30 मिनट में 100 से जायद फजाई हमले, इसराइल ने फिर क़यामत ढा दी। गजा में बरीज और जबालिया कैंपों पर वहशियाना बमबारी, अलशाती कैंप और शिफा अस्पताल के करीब भी बारूद की बारिश। 20 फ़लस्तीनी शहीद, 24 घंटे में शहदा की तादाद 263 तक पहुँच गई। पूरी पट्टी में इंटरनेट बंद, दुनिया से राबता मुकम्मल तौर पर कट गया। कैदियों की वापसी तक कोई जंगबंदी नहीं होगी, नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। हमास का इस्राइली दहशतगर्दी पर भरपूर जवाब, गजा में घुसने की कोशिश पर दुर्गत बना दी। मजीद 5 सहूनी फौजी हलाक, 62 टैंक तबाह, दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां भी उड़ा दी। फुटेज जारी, इसराइली अवाम अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का नेतन्याहू के घर के बाहर फिर एहतजाज, वजीर आजम को जेल भेजने का मुतालबा। इसराइली वजीर की गजा पर एटम बम गिराने की धमकी, हमास की मज़ाहमत। इसराइल चारों खाने चित, फ़लस्तीनियों के हौसले ने सहूनी रियासत को पागल कर दिया। एलियाहू की फ़लस्तीनियों को सहरा सीना या आयरलैंड भिजवा कर यहूदियों का बात करने की ख्वाहिश। रेडियो इंटरव्यू पर शदीद रद्द-ए-अमल के बाद बयान से साफ मुकर गए। नेतन्याहू ने हुकूमती इजलासों में शिरकत से रोक दिया। एटम बम गिराने की धमकी पर सऊदी अरब का शदीद रद्द-ए-अमल। वजारत खारजा ने इसराइली वजीर का बयान इंतहा पसंदी को हवा देने के मुतरादिफ करार दे दिया। फ़लस्तीनियों को बचाना हम पर कर्ज है, गजा के भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। तुर्क सदर का यादा, एलियाहू का इंटरव्यू पूरी दुनिया को भस्म करने की धमकी है। आलमी बरादरी ठोस रद्द-ए-अमल दे, शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा, वजीर का बयान इस बात का सबूत है कि सहूनी रियासत और एटमी क़ुव्वत इंतहा पसंद जनूनियों के काबू में है। IAEA जौहरी तनसीबात की मॉनिटरिंग करे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, गजा में फौरी जंगबंदी और इमदादी राहदारी के क़याम का मुतालबा। एंटोनी ब्लिंकन जल्द तुर्की भी जाएंगे। पनाह गुज़ीन कैंपों और एम्बुलेंसेस पर बमबारी नाकाबिल कबूल, फौरी रोकना होगा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स इसराइल पर बरस पड़े। पोप फ्रांसिस का भी फौरी सीज़ फायर पर जोर। जुल्म सहते फ़लस्तीनियों से यकजहती, दुनिया भर में मुजाहरे। जकार्ता में अवाम का समंदर सड़कों पर आ गया। इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। मेलबर्न में भी बड़ा मुजाहरा। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर फ़लस्तीनी बच्चों के अलामती जनाजे उठाए मुजाहिरीन की बाइडन इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। न्यूयॉर्क, टोरंटो, बर्लिन और पेरिस में भी रैलियां, हजारों अफराद शरीक। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकात, गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्माइल हनिया की उम्मत मुस्लिमा से मुत्तहिद होने की अपील। कहा, इंसानी हुकूक के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज तलबी भिजवा रहे हैं। मुसलमान रियासतें फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए आगे आएं। सिंध के 16 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, कराची पीपल्स पार्टी के नाम। 9 में से 5 नशिस्तों पर जियाले उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी ने 2 सीटें जीत लीं, 1 PTI और 1 आज़ाद उम्मीदवार भी फाते। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं कि चोरों को माफ कर दिया जाए, कौमी दौलत लूटने वालों को हिसाब देना होगा। हमजा शहबाज कहते हैं, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। तमाम जमातों का एक सियासी एजेंडे पर जमा होना वक्त की ज़रूरत। इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत के मुआशी एजेंडे को 10 साल का तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शेख मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की देख या शहबाज शरीफ साहब को देखते हैं? उन दोनों को नहीं देखता। मैंने क्या, मुझे तो बुलाया ही नहीं है। वो गेम चेंजर जैसा नहीं था। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, पुराने साथी जावेद हाशमी की पेशगोई। समा से गुफ्तगू में कहा, मीनार पाकिस्तान जलसा गेम चेंजर साबित नहीं हुआ। शिरकत की दावत न देने पर शिकवा भी कर दिया। नून लीग के टिकट पर इलेक्शन न लड़ने का इशारा। पाकिस्तान में 2 कौमें आबाद, एक जालिम है और दूसरी मजलूम। तब्दीली यहाँ से ही लाना होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हम गरीबों से मिलकर मुल्क को बदलेंगे। MQM पाकिस्तान की अवामी राबता मुहिम। सईदाबाद कराची में जलसा।
नौकरी के लिए शहरी से 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम। फवाद चौधरी 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुंह पर कपड़ा डालकर बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया। साबिक वजीर की अहलिया ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद 7135 अफगान बाशिंदे अपने वतन लौट गए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 1,82,154 हो गई। क्रॉसिंग पॉइंट्स पर रश। महफूज इनखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। तुरखम बॉर्डर पर मेहमान बच्चों में मौसम की मुनासबत से जूते और दीगर अशिया तकसीम। कराची में डाकुओं की इज्तमाई वारदात। लाइन्स एरिया सेक्टर 1A में 5 दुकानें लूट लीं। मुलजिमों ने भागने की कोशिश करने वाले शहरी को भी दबोच लिया। CCTV फुटेज सामाने हासिल कर ली। बच्चों के झगड़े में बड़े कूद पड़े, फिर गोलियां चल गईं। फैसलाबाद में शादी वाला घर मातम कदा बन गया। फायरिंग से दुल्हन के 2 भाई जान बहक। जम्मू में कश्मीरियों के कत्लेआम के 76 बरस मुकम्मल। 6 नवंबर 1947 को डोगरा फौज और RSS के जत्थों ने खून की नदियां बहा दी। जाने कुर्बान करने वालों को खराजे अकीदत पेश करने के लिए यौम शहदाए जम्मू आज मनाया जा रहा है। वर्ल्ड कप में भारत की मुसलसल 8वीं कामयाबी। जनूबी अफ्रीका को 243 रन से हरा दिया। कोहली की अपनी सालगिरह पर यादगार इनिंग्स। नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी जड़ दी। 49 सैकड़ों का तेंदुलकर का रिकॉर्ड भी बराबर। न्यूजीलैंड को शिकस्त के बाद अगला इम्तिहान। कौमी टीम कोलकाता पहुंच गई। पाकिस्तान की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीद बरकरार। आखिरी मैच में इंग्लैंड के खिलाफ फतह जरूरी। श्रीलंका ने कीवीज को हराया या मुकाबला बारिश की नजर हुआ तो ग्रीन शर्ट्स का अगला मरहला पक्का। आइलैंडर्स न्यूजीलैंड को ढेर न कर सके तो शाहीनों को इंग्लिश टीम के खिलाफ बेहतर रन रेट से जीतना होगा। अठारह साल पाकिस्तान के लिए खेलने के बाद बोर्ड को अपना करैक्टर बताना तकलीफ दे है। चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर मौजूदगी के दौरान ब्लैकमेलिंग के इल्जामात पर मेरा दिफा PCB की जिम्मेदारी थी। इंजमाम उल हक की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा मेरे खिलाफ जो मर्जी कहें, मरहूम भाई का नाम ना लिया जाए। लॉर्ड लॉरे फेस्टिवल में कबड्डी के रंग। पंजाब स्टेडियम में सनसनीखेज मैच। पाकिस्तान व्हाइट्स ने पाकिस्तान ग्रीन्स को हरा दिया।